नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल पर। गाइस, हम घटना चक्र पॉइंटर से हम प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हमने पाषाण काल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक साहित्य पढ़ा है और वैदिक इतिहास पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह है उनका गृह त्याग। महानिष्क्रमण उनके गृह त्याग से संबंधित घटना है। इन कीवर्डों पर आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, कि महापरिनिर्वाण क्या है। सॉरी। तो गाइस, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कौलिय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु के निकट था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख कौन सा है? निम्नलिखित में से वो कौन सा अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वह कौन सा, निम्नलिखित में से वह कौन सा अभिलेख है जिसमें बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ इस बात की पुष्टि करता है? तो वो है रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख। का इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट हैं उन पर आपका फोकस बना रहे। तो अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किसके अकॉर्डिंग? मौर्य शासक अशोक के अकॉर्डिंग बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है निधन। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इनमें से कौशल एवं मगध से बुद्ध का संबंध था, बुद्ध के जीवन से संबंध था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म यानी कि जिसे कहते हैं हम धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। वो पहले उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी की सत्यपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान, महायान। तो महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी किसके शासनकाल में? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगतियों का आयोजन स्थलों का सही क्रम है। तो 4 संगति हुई थी बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो इसमें पहली संगति हुई थी राजगृह में, जो कि बिहार में है, इसको राजगीर बोलते हैं वर्तमान में। तो राजगृह में पहली संगीति हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में एवं चौथी हुई थी कुंडलवन में। इनको हम शॉर्ट कीवर्ड से लर्न कर सकते हैं RVPK। ये क्या है? बौद्ध संगतियों का क्रम है।
प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अज्ञातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित स्थल हैं। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में और महापरिनिर्वाण या निधन हुआ था कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है वह प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश का किससे संबंध है? मृग सहित चक्र द्वारा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, प्रथम उपदेश। तो यहाँ पर अर्थ हैं, कुछ चिन्ह हैं। ये जो चिन्ह हैं तो मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि ये जो बुद्ध के पिता थे उनके स्वप्न में उनको 7 स्वप्न हुए थे और ये जो कीवर्ड है इनका संबंध था बुद्ध के जीवन से। तो सबसे पहले उन्होंने कमल दिखा, तो कमल का मतलब जन्म है, धर्मचक्र का मतलब प्रथम प्रवचन है, बोधि वृक्ष का मतलब महाबोधि है और महाबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति, घोड़े का मतलब है गृह त्याग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था किसने? शशांक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था जो कि कहाँ स्थित है? निरंजना नदी के किनारे। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना है, क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन सुक्ति की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सुक्ति की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जो कि 3 है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम है वे विनय पिटक है। वह है बौद्ध साहित्य इसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत है, शुद्ध पिटक है। वह बौद्ध साहित्य इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत हैं, वे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है, शुद्ध पिटक में नैतिक सिद्धांत है और विनय पिटक में संघ के जीवन के नियम। ठीक है। अशोकाराम बिहार स्थित था पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर यानी कि बिहार में। तो यहाँ क्या है? विश्व शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। बाकी के जो हैं सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा ये सब संबंधित है भगवान बुद्ध के जीवन से, किसी न किसी घटना से। संसार अस्थिर और क्षणिक है वह का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। तो बौद्ध धर्म क्या मानता है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को, इसको इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। तो एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के तौर पर किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ
उत्पत्ति एशिया। किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कनिष्क थे। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी वह बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र, यानी कि पहला जो उपदेश था उसे क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की साधारण बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। सुमेलित हैं, यहाँ पर मैचिंग दिया गया है। सारनाथ का संबंध है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा का संबंध है बौद्ध अधिगम की महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य स्थित है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह था नागार्जुन। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो कौन था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले। ठीक है, और सर्वप्रथम चीन भी भेजा गया था इनको प्रथम शताब्दी में। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वे थे माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरना एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नालंदा महाविहार के पतन का क्या कारण था? राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमानता क्या था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि अहिंसा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है तो उसका निरोध है, और दुख का निरोध का मार्ग है। ठीक है, तो ये है। तो इसे इस तरीके से बोलकर हम इसको लर्न कर सकते हैं कि दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का निरोध है, और कारण है तो दुख का निरोध है, और निरोध है तो दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में से सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है
आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है उस समय तक का बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी वह थी वज्रयान। तो गाइस यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जैन धर्म है, हम आज ही कर लेते लेकिन अब इसको हम अगली क्लास में करेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके व्यूज़ मुझे प्रेरित कर रहे हैं आगे के लिए और इसी प्रकार का कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सुझाव की अगर आपके पास ऑप्शन है तो वो भी मेरे को कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।